दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से। यहाँ एक महिला अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर देती है। बाहर से देखने में यह एक आम शादीशुदा जोड़ा लगता था, दीपक और शिवानी। लेकिन इस रिश्ते के पीछे छिपी थी एक ऐसी साजिश जिसमें मोहब्बत नहीं बल्कि लालच, धोखा और कत्ल था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। आइए पूरा वाकया बताते हैं। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जिला है बिजनौर। उसी जिला के हल्दौर थाना क्षेत्र से यह कहानी 4 अप्रैल 2025 को शुरू होती है। यहाँ एक महिला अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर देती है। बाहर से देखने में यह एक आम शादीशुदा जोड़ा लगता था, दीपक और शिवानी। लेकिन इस रिश्ते के पीछे छिपी थी एक ऐसी साजिश जिसमें मोहब्बत नहीं बल्कि लालच, धोखा और कत्ल था। दीपक कुमार की उम्र 29 वर्ष की थी और वह नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर तकनीकी कर्मचारी के रूप में काम करता था। उसका संबंध हुआ था शिवानी से, जो चौहरपुर नौटौर की रहने वाली थी। तो वहीं दीपक के हल्दौर के मुकरंदपुर का रहने वाला था। दोनों ने 17 जनवरी 2024 को प्रेम विवाह किया था। शुरू में सब कुछ सामान्य था। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। शिवानी का अपने ससुराल वालों से व्यवहार काफ़ी खराब था। वह दीपक की मां पुष्पा देवी से अक्सर मारपीट करती थी। यही कारण था कि दीपक ने 15 दिन पहले उसे लेकर नजीबाबाद के आदर्श नगर में एक किराए के मकान में अलग रहने का फैसला किया। उसके साथ उनका 1 साल का बेटा वेदांत भी रहता था। बात 4 अप्रैल दोपहर करीब 12 बजे की है, जब शिवानी ने दीपक की मां और उसके भाई को फोन करके बताया कि दीपक को हार्ट अटैक आया है। वह उसे एक निजी अस्पताल और फिर समीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। उसके बाद उसे बिजनौर जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इतना सुनते ही दीपक के मां और उसके भाई का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। फिर वो तत्काल रोते चिल्लाते जिला अस्पताल पहुंची, जहां दीपक को देखते ही शक के घेरे में आ गए। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। शिवानी पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती थी, लेकिन जब दीपक के गले पर निशान देखे गए तो परिवार वालों ने जोर दिया। पोस्टमार्टम हुआ और सच सामने आ गया। दीपक की मौत हार्ट अटैक नहीं बल्कि गला घोंटकर हत्या करने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शिवानी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंत में हत्या के बाद स्वीकार कर ली। शिवानी एक पढ़ी लिखी स्नातक महिला थी। वो बहुत प्रयास की, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर वो नौकरी पाने और पैसों के लालच में ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि उसने अपने ही पति का कत्ल कर दिया। शिवानी को उम्मीद थी कि दीपक के मौत के बाद उसे मृतक के आश्रित में नौकरी और सरकारी फंड मिल जाएगी, लेकिन उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। क्या किसी प्रेमी या दोस्त ने उसका साथ दिया। इस बिंदु पर भी गहन जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही पुलिस शिवानी से उस मास्टरमाइंड शख्स का नाम उगलवाने में लगी हुई है जिसने इस मर्डर केस में
शिवानी के साथ साथ दीपक को कत्ल करने में बराबरी की भागीदारी निभाई। दीपक के मौत से उसका परिवार तबाह हो चुका है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है और भाई पीयूष को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी भाई की मौत किसी बेगाने ने नहीं की, बल्कि अपनी पत्नी के हाथों से हुई है। और वो 1 साल का मासूम बेटा अब बिना पिता के बड़ा होगा। शिवानी जो कभी पत्नी और माँ थी, अब हत्या की आरोपी बन चुकी है। बिजनौर पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। प्रेम प्रसंग, साजिश और आर्थिक लाभ, हर पहलू की पड़ताल जारी है। आरोपी पत्नी को जिला कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। आगे देखिए एक वफादार पति के कत्ल की जुल्म में उस हैवान औरत को फांसी होती है या आजीवन कारावास। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाना नहीं है, न किसी का दिल दुखाना है, क्योंकि यह कहानी एक सबक है कि रिश्तों की आड़ में छिपी साजिशें कब सामने आ जाए कोई नहीं जानता। यह महज एक हत्या नहीं थी, यह भरोसे, प्यार और परिवार की हत्या थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।